नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। मैं भी मौजूद हूं औरंगाबाद ज़िले के रमेश चौक पार्क और यहां देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में रमेश चौक में यहां काफ़ी लोगों की शाम के समय काफ़ी यहां भीड़ रहती है। लोग जो है चर्चा भी खास यहां करते रहते हैं और इसी क्रम में हमारे साथ आदित्य श्रीवास्तव जी हैं जो एक समाजसेवी में भी शुमार हैं और इनसे जानते हैं चूँकि विधानसभा चुनाव भी आने को है और विधानसभा चुनाव में जो चर्चाएं हैं वो तो आम है और आज हम लोग चर्चा इस विषय पर करने वाले हैं कि आखिर जो विधानसभा चुनाव जो होने वाली है उसमें सभी पार्टियों का क्या औरंगाबाद से परिदृश्य होगा। नमस्कार रमाकांत सर, आपका मेरा भारत मीडिया देखने वाले दर्शकों को विशेष आभार, धन्यवाद। और आपके चैनल को लोग सब्सक्राइब करें जिससे आपकी पत्रकारिता की आवाज़ दूर दूर तक जाए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और आपने कहा कि औरंगाबाद में विधानसभा का क्या क्या यहाँ के उम्मीदवारों का क्या रहेगा, तो यहाँ इस बार औरंगाबाद की जनता। सबसे पहले आप महागठबंधन से बताइए राजद का क्या स्थिति है। देखिए, मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि राजद हो या कोई भी दल हो, लेकिन इस बार औरंगाबाद की जनता विकास के नाम पर नहीं, 1 to 1 सर, कम से कम जो पूछा जाए उसके ऊपर हम बात किया जाए। जी। राजद के ऊपर आप बताएं कि राजद से जो उम्मीदवारी करने वाले हैं कौन कौन से वैसे लोग हो सकते हैं और क्या विजन लेकर वे आएंगे। पहला बात की है तो राजद के दल के ही कार्यकर्ता तय करेंगे कि उनके उम्मीदवार कौन होंगे। और जब आपने कहा कि क्या वो विजन लेकर आएंगे, क्या कोई संभावित उम्मीदवार आपको दिख रहा है। मैं उस पर कोई आलोचना नहीं करना चाहूँगा। कौन उम्मीदवार राजद के विषय में नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन आपने जो बोला क्या उनका विजन होगा, तो राजद के पास कोई विजन ही नहीं होता। विकास की बात पर वो विजन ही नहीं होता, विकास की बात करते ही नहीं है। लेकिन चुनाव के लिए तो हुंकार भर रहे हैं राजद के भी लोग, तो वैसे कौन से लोग हैं जो इस चुनावी विधानसभा में शिरकत कर सकते हैं। अब तो हो सकता है या भाई नाम संभवतः नाम आपने पूछा हमसे, तो अनुज सिंह जी हैं राजद के कार्यकर्ता, ये और काफ़ी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, तो हो सकता है पार्टी उनका चेहरा आगे लाए। लेकिन विशेष तौर पे मैं राजद की ओर से मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूं कि औरंगाबाद में पहले ये तो आपसी समन्वय में लोग बैठ जाए कि 6 विधानसभा में महागठबंधन के दल। तो क्या आप मानते हैं कि राजद में यहाँ नेता है ही नहीं, नेता विहीन है। लगभग तो वही दृश्य दिखता है, लगभग वही दृश्य दिखता है। तो विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग दिखते नहीं हैं। हैं, लेकिन अब ये उन लोगों को आपसी समन्वय तय हो जाए कि भाई महागठबंधन कुछ नाम तो बताइए जो जनता में है। तो मैं तो बता रहा हूँ कि इनका नाम आ रहा है, आपको अनुज सिंह जी का नाम सुनने को आ रहा है कि भाई संभवतः है। अब उसके बाद राजद किसको नाम आगे करता है, प्रस्तावित करता है भले, लेकिन ये मैं सबसे बड़ा सवाल है, तभी नाम हम बता सकते हैं कि पहले राजद अपनी गठबंधन से ये तय तो कर ले कि औरंगाबाद 6 विधानसभाओं में कहाँ उसका कांग्रेस की सीट रहेगी, कहाँ आरजेडी की सीट रहेगी। तो क्या आपको डर है, नाम बताने से परहेज है। ऐसा नहीं है नाम बताने से पहले ऊपर, लेकिन ये पहले हमारे पास आकलन नहीं जब तक मिल सकता है तब तक कैसे समझौता नाम बता सकते हैं उनके लिए। और मैं उस दल का जुड़ा हुआ व्यक्तित्व नहीं। चलिए कांग्रेस से बताइए। कांग्रेस से तो जो भी वर्तमान अभी हैं औरंगाबाद के मैं पर आपका दृश्य बता रहा हूँ, तो संभवतः है कि वही रहें जो औरंगाबाद आनंद शंकर जी हैं वर्तमान है। हाँ, तो संभव है कि पार्टी फिर क्या मतलब विधायक के बाद किसी के जहन में नहीं है जो चुनाव लड़े। तो अब उस पर हम क्या बता सकते हैं समीक्षात्मक। मैं कांग्रेस का तो नेता अच्छा, नहीं बचना चाह रहे हैं, मतलब नेता विहीन है औरंगाबाद। ऐसा नहीं है, लेकिन मैं उस विषय पर क्या बता सकता हूँ। ये कांग्रेस किसको उम्मीदवार बनाना चाहती है, क्या बताना चाहती है। लेकिन आपने विजन की बात किया तो मैं बताना चाहूँगा औरंगाबाद अभी 5 सालों में जो सफ़र तय किया, अब ये विधानसभा चुनाव होने वाला है, अभी तक कहीं विकास की कहीं बात नहीं है। चाहे स्वास्थ्य की बात कर ले, चाहे वो शिक्षा की बात औरंगाबाद के लिए कर ले, तो किसी विषयों पर विकास औरंगाबाद विकास से बहुत अधूरा है। कांग्रेस आखिर क्या विजन लेकर यहाँ आएगी। मैं वही बोला, ये लोग का विजन ही नहीं है। ये लोग का बात वही स्थिति है, कहावत सुनते थे ऊपर से ताम झाम नीचे सर हमने घाट, वही स्थिति। लोगों इसका विजन नहीं है, ये लोग खाली झूठे दिलासा देते हैं। मैं वही तो बोला कि ये लोग के कार्यकाल में कहीं विकास नहीं दिखा। तो क्या विधायक काम नहीं किए, नहीं, लेकिन 2 बार चुन के आए हैं, जनता उन्हें 2 बार चुनी है, तो कैसे उसको नकारिएगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि विधायक आनंद शंकर जी के कार्यकाल में औरंगाबाद कहीं से विकास के क्षेत्रों में आगे नहीं दिखता है। चाहे वो हम सड़क की बात कर लें, चाहे वो हम आपको स्वास्थ्य की बात कर लें, चाहे वो हम शिक्षा की बात कर लें, कहीं हमको नहीं लगता है कि औरंगाबाद एक विकास की प्रगति को छुआ है।
तो इस बार निश्चित एक नया बदलाव आएगा। लेकिन ऐसे यंग नेता के जो जनता है, जनता काफी स्नेह दे रही है और लगातार 2 बार से बना रही है, इस बार हैट्रिक बनाने के लिए वो फिर आ रहे हैं। आप देखिए क्या उनका विजन इस बार लेकर एजेंडा लेकर आते हैं। इस बार ये हम कैसे तय कर सकते हैं कि जनता उनको लेकर आ रही है, ये हम नहीं तय कर सकते। जनता इस बार औरंगाबाद की जनता पूरी तरह से जगी हुई है और विकास और शिक्षा की बात पर वही मतदान करेगी और जो उनको योग्य उम्मीदवार रहेंगे जिससे लगेगा औरंगाबाद एक प्रगति के नए आयाम को छुएगा, उन्हीं को जनता चुनेगी इस बार। चलिए, चूंकि आप युवा हैं और हम भाजपा से भी कुछ वैसे उम्मीदवार का नाम जानना चाहते हैं जो इस विधानसभा में जो है शिरकत करने के लिए वे तैयार हैं, क्या लगता है? यहाँ से कई ऐसे हैं, भाजपा से कई उम्मीदवार हैं जो लगातार सजग हैं, पार्टी के समर्पित करता हैं और लेकिन इसमें मेरी आलोचना करना, मुझे बोलना उचित नहीं है। ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। आलोचना नहीं, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना मन में पालें कि हम विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं और जनता मुझे स्नेह दे सकती है? ऐसे तो हम भी कर सकते हैं। आप जो कहते हैं किसको राजनीतिक चुनाव लड़ेंगे, आप चुनाव लड़ेंगे? बता तो रहे क्या, ऐसा हम भी कर सकते हैं। राजनीतिक सत्ता का लोभ किसको नहीं होता है कि हम नेतृत्व करें, हम प्रतिनिधित्व करें, औरंगाबाद का विकास को करें, किसको लालसा नहीं रहती है? तो क्या वैसे नाम यहाँ नहीं है? कई लोग हैं, लेकिन हम उनका नाम कैसे तय कर सकते हैं? शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मैं इस पर कैसे बता, कई ऐसे हमारे भी लालसा है, मैं भी अपना नाम बता सकता हूँ। तो क्या मुझे पार्टी नेतृत्व करने का मौका देगी? तो क्या लगता है भाजपा क्या विजन लेकर के इस बार आएगी चुनाव में? भाजपा इस बार पूरी तरह से विकास की बात, आपको बिजली की बात, शिक्षा की बात, तमाम विषयों पर काम करेगा निश्चित रूप में। एनडीए की सरकार में बिहार में एक परिवर्तन आया है और बिहार प्रगति की ओर बढ़ रहा है और निश्चित रूप में अपराधों पर लगाम भी लगा है। क्या लगता है जनता, भाजपा यहाँ 6 का 6 सीट जो है महागठबंधन के खाते में है, तो इस बार क्या बदल जाएगा? बस यही बोलेंगे कि इस बार परिवर्तन की लहर रहेगी और इस बार निश्चित रूप में यदि एकजुटता के साथ हमारे एनडीए कार्यकर्ता परिवार एकजुटता के साथ इस बार आएंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। और सुबह का बोला अगर शाम को आए तो बोला नहीं करते। इस बार 6 विधानसभा पर हम लोग विजय हासिल करने का काम करेंगे। बस कार्यकर्ताओं में आपसी समन्वय हो, एक दूसरे को समर्थन हो तो निश्चित रूप परिवर्तन होगा। एक बड़ा अहम सवाल है, लोग भाजपा गठबंधन को क्यों विश्वास करें? लगातार हत्याएं भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं सुशासन पर एक जो है एक लगाम लगाने की बात है। जिस प्रकार का है सुशासन के नाम पर जो है इस प्रकार का हत्याएं हो रही है, अपराध हो रहा है, उस पर कैसे लगाम लगाएगा? जनता कैसे विश्वास करेगी? देखिए, अगर आप अभी जो बता रहे हैं कि अपराध को लेकर, इस पर पूरी तरह से लगाम लग रहा है और प्रशासनिक और न्याय प्रणाली काम कर रही है। अभी पहले का दशक नहीं है कि अपराधी अपराध कर खुलेआम घूमते थे। कैसे हॉस्पिटल में? ठीक है, मैं मानता हूँ हॉस्पिटल में वो घटना घटी है, बिहार के लिए निंदनीय घटना। जो आज पारस अस्पताल में जो घटना घटी, इस घटना का मैं पुरजोर निंदा करता हूँ कि बहुत निंदनीय घटना है, लेकिन इस पर संज्ञान लिया जा रहा है, उसकी जांच चल रही है, अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये सब लेकिन वो 90 का दशक नहीं रहा कि अपराधी अपराध करते थे और उसको पाला जाता था। अब वो बिहार नहीं है। एक के बाद एक घटनाएं घट रही है, आप कह रहे हैं अपराध नहीं हो रहा है। अरे भाई, देखिए बिहार, आपको जिस तरह से आबादी वाला दूसरे राज्य आता है आपको बिहार, तो वो अपराधियों पर लगाम लगाने का काम किया जा रहा है। अपराध को पूरी तरह से अंकुश नहीं कोई सरकार कर सकती कि हर जगह हम मुस्तैदी नहीं दे सकते, लेकिन अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं जरूर। तो निश्चित पहले वाली बात नहीं कि हम अपराधियों को पाल रहे हैं, तो अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो लग रहा है कि भाजपा जो है इस बार जो है यहाँ बढ़त बनाएगी। बिल्कुल, निश्चित रूप में इस बार भी भाई एनडीए की सरकार बिहार में रहेगी। एक बात और है जो सबके जहन में काफ़ी जो है यहाँ एक चोट पहुँचा रहा है कि जन स्वराज पार्टी का भी आगमन हुआ है और बिहार में काफ़ी जो है मजबूती के साथ आया हुआ है। तो क्या लग रहा है जन स्वराज आकर के यहाँ बिहार में किस प्रकार का जो है चुनावी रणनीति बना रहा है? ये तो आगामी चुनाव में जनता तय करेगी, लेकिन कि जनता का क्या रुझान है, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। मैं शुभकामना देता हूँ कि राजनीति में अगर बेहतर शिक्षा की बात हो रही है, अगर स्वास्थ्य को बेहतर करने की बात हो रही है, विकास में बिहार में लोगों को युवाओं को रोजगार से जोड़ने की बात हो रही है, तो मैं उसका समर्थन करता हूँ। बाकी ये बिहार की जनता तय करेगी आगे। क्या तय करेगी? जन स्वराज को भी जिताएगी? आप तो कहा जाए तो मैंने बोला ही कि एक वैसा ना हो कि प्रशांत किशोर जी के साथ पहले मैंने कहावत बोला, ऊपर से ताम झाम नीचे से हम रेखा घाट।
अगर धरातलीय ज़मीनी स्तर से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप में बिहार की जनता उन्हें समर्थन देगी। लेकिन अभी फ़िलहाल वैसा परिदृश्य नज़र नहीं आता है। इस बार एनडीए की सरकार नज़र आएगी। जिस प्रकार प्रशांत किशोर की सभाओं में भीड़ देखी जा रही है और लगातार परिवर्तन दिख रहा है, तो क्या लगता है आने वाला विधानसभा चुनाव में क्या सीन बनेगा? आप किसी के जनसभाओं के जन समर्थन से आप ये आकलन नहीं कर सकते हैं कि वो उनकी सरकार बनने जा रही है। तो क्या लगातार भीड़ सिर्फ देखने आती है? मैं तो बोल तो दिया कि आप उसका आकलन नहीं कर सकते हैं। उस जन समर्थनों को देखकर के सरकार बनने जा रही है कि अभी फिलहाल मुझे नहीं, मेरे दृष्टिकोण से नज़र नहीं आता कि भाई जन स्वराज की सरकार बनेगी। इस बार भाजपा एनडीए की सरकार रहेगी बिहार में। तो क्या जनता को कोई ऐसा नहीं है प्रशांत किशोर से? जनता को तो हर नेताओं से उम्मीद रहता है। जनता के बीच में हर नेता आश्वासन देते हैं और हर आश्वासन से उनकी उम्मीद जुड़ी, भावनाएं जुड़ी रहती है। लेकिन जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो शायद उनकी उम्मीद खत्म हो जाती है, दफन कर दिया जाता है उनकी उम्मीद को। तो क्या अगर जन स्वराज से आपको मौका मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे? अभी तो मैंने ऐसा सोचा ही नहीं हूँ। सोचा ही नहीं? अभी कुछ मेरा विचार नहीं है। बाकी तो क्या भी विजन जो लेकर के आई है, जिस प्रकार का विजन और मिशन रखी हुई है, तो क्या लगता है वो कितना जनता के लिए जो है सुखदायी है? अभी फिलहाल वर्तमान में बताना चाहेंगे रमाकांत सर, वर्तमान स्थिति में जनता एनडीए की सरकार चाहती है, क्योंकि एनडीए की सरकार सशक्त तरीके से काम कर रही है। हर क्षेत्रों में विकास की बात हो रही है। तो भी बिहार की जनता फिर से एनडीए की सरकार चाहती है और इस बार एनडीए की सरकार बनना चाहिए। जिस प्रकार प्रशांत किशोर का कहना है कि लगातार जो है पेंशन के लिए वे बात कर रहे थे कि 400 से काम नहीं चलेगा, उसे 2000 रुपया करना पड़ेगा। यहाँ बिजली की जो बात की गई तो सरकार जो कहीं ना कहीं एक घेरे में आई है और 400 के जगह 1100 पेंशन किया गया, बिजली 125 यूनिट फ्री किया गया। तो क्या विधानसभा चुनाव से पहले कहीं एनडीए सरकार एक घेरे में तो नहीं दिख रही है? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। एनडीए की सरकार हर विकास की विजन पे काम कर रही है। अभी 125 यूनिट लोगों को फ्री देने की बात माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है, घोषणा किया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोगों ने बढ़ावा दिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया आयाम छुए। तो इस बार हम लोग विकास के मुद्दे पर ही बात करेंगे, तो इस बार परिवर्तन और बेहतर मिलेगा बिहार की जनता को। और क्या चाह रहे हैं औरंगाबाद में विकास, किस प्रकार का विकास नहीं हो पाया? अभी हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अधूरे हैं। अभी हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधूरे हैं। तमाम उस तरह की आधुनिक सुविधाएं अभी औरंगाबाद की जनताओं को नहीं मिला है। अभी हमारा जो रेलवे योजना था वो अभी तक लटका हुआ है। तो इन सब ये चीज़ों को लेकर इस बार औरंगाबाद में खासकर परिवर्तन होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आदित्य श्रीवास्तव जी, जो चुनावी चर्चा के दौरान आज यहाँ जुड़े और विधानसभा चुनाव में बाकी सारी पार्टियों की भी जो है वो बातें बताई। और निश्चित रूप से इनका कहना है कि आने वाला समय में एनडीए गठबंधन यहाँ मजबूती के साथ सरकार बनाएगी, क्योंकि इसका जो विजन है वो विजन बेहतरीन ढंग से जनता के बीच जो है परोस रही है। और निश्चित रूप से आने वाला चुनाव जो इस बार यहाँ पर है, और निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में कुछ नयापन देखने को मिलेगा और जनता के लिए जो है एक अलग सा अनुभव होगा।